सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमें आज का समय दिया है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, सेना के यहोवा खुदा। पिता परमेश्वर जी, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, धरती आकाश के मालिक खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं। आपने सारी रात हमें संभाला पिता परमेश्वर। सुबह का मीठा प्यारा दिन दिया, हमें चलती सांसें दी पिता परमेश्वर जी। हमें हमारे घर परिवारों में बना के रखा, आपका शुक्र करते हैं। खुदावंद, आपने भरपूर करके हमें रजाया, हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी पिता परमेश्वर जी। हमारे साथ साथ रहे आपके स्वर्ग दूतों ने पिता परमेश्वर जी, हमें संभाल के रखा, आपका शुक्र करते हैं। अब समय आपके वचन का है, हमारी आत्मा की खुराक का है, हमारी रोज की रोटी का है पिता परमेश्वर जी। सुंदर समय का है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन जो हमारे राहों की ज्योति, हमारे जीने का आधार है पिता परमेश्वर जी, हमारे शुद्ध रहने का आधार है, जो हमें प्रेम करना पिता परमेश्वर जी सिखाते हैं खुदावन। आपके वचन पिता परमेश्वर जो पवित्र हैं खुदावन, जिन्हों जो पिता परमेश्वर जी उस चांदी के समान है जो मिट्टी की भट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई है। खुदावंद, आपके वचन प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, धीरज, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम है पिता परमेश्वर जी। हमें सिखाते हैं पिता परमेश्वर जी कि इनके आधार पर हमें अपने जीवन को चलाना चाहिए। मेरे यहोवा पिता, आपके वचन पिता परमेश्वर जी दो-धारी तलवार हैं जो हमें चीरते हैं पिता परमेश्वर जी, सुनने और सुनाने वाले दोनों को पिता परमेश्वर जी। आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमारी राहों की ज्योति हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों के द्वारा हम चलाए और बचाए जाएं, कोई भी शैतान की शक्ति आपसे वचन हमसे चुरा ना सके। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जैसा कि कल हमने प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी के द्वारा हमने जाना कि प्रभु ने अपने बारे में जो भविष्यवाणी दी थी कि प्रभु मारे जाएंगे और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मत्ती 20। टॉपिक है एक माँ की विनती। अब एक माँ ने क्या की, अब प्रभु से विनती की। और आपने सुना है कि खाली विधवा की और माँ की जो प्रार्थना है प्रभु कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देते और उनको सुनते हैं। लिखा है, तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। अब एक माता थी जो जब्दी जो थे उसके जो पुत्र थे, जो माता के अपने माता पुत्रों के साथ आई और क्या मांगने लगी, परमेश्वर को प्रणाम किया। परमेश्वर से पहले प्रार्थना की होगी, परमेश्वर को प्रणाम किया होगा और परमेश्वर से उसने कुछ मांगा। आज हम भी परमेश्वर से बहुत कुछ मांगते हैं, बस हमें मांगने का तरीका आना चाहिए। मांगने लगी, हालेलुया। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? अब जब प्रभु से मांगा, अब आपके पास जब कोई आए और अपने कोई बात लेकर आए तो आप उससे पूछते ही हैं तुझे क्या चाहिए। तो उसने कहा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, यह वचन दे कि मेरे 2 पुत्र तेरे राज्य में, एक तेरे दाहिनी और एक तेरे बाहिने बैठे। अब प्रभु से आकर उसने कोई सोना चांदी या कोई लोबान या परमेश्वर से कोई खाने पीने की वस्तुएं नहीं मांगी, उसने आत्मा की एक वस्तु मांगी। उसने क्या कहा कि जब प्रभु से कहा कि ऐसा कह दे कि मेरे जो 2 पुत्र हैं वो तेरे राज्य में यानी स्वर्ग में तेरे दाएं और बाएं बैठे। देखो मांगने की वस्तु क्या मांगी उसने। कोई संसारिक परमेश्वर होता तो वो कहता मेरे बच्चों को फर्स्ट ले आ, या मेरे काम को बढ़ोतरी दे, या मुझे ये खाने को दे, या मुझे ये पहनने को दे। तो उसने क्या मांगा? अपने बेटों के लिए डायरेक्ट उसने परमेश्वर से क्या मांगा? स्वर्ग के राज्य में जगह, कि मेरे बेटे को कहाँ बिठा, एक को दाहिनी ओर एक और अपने बाईनी ओर। आज हम भी कितने सेल्फिश होकर सोचते ही है ना भाइयों और बहनों, कि हम भी ऐसा ही चाहते हैं कि बस सबसे पहले हमारा काम हो जाए। एक माँ के होते हम अपने बच्चों का भी बहुत सोचते हैं कि मेरे बच्चे आगे रहें, मेरे बच्चे फर्स्ट आए, मेरे बच्चे अव्वल नंबर पे रहें, उन्हें सब कुछ मिल जाए। हम भी यही चीजें तो मांगते हैं, संसार में रह के संसारिक चीजें मांगते हैं, उन्हें सब कुछ दिया जाए। वैसे ही जब्दी के पुत्रों का सोचा, वैसे ही सब
जब्दी के पुत्रों की माता ने भी अपने ही पुत्रों का सोचा और प्रभु से कहा, पर क्या सोचा, कितनी बड़ी बात, उसने कुछ छोटा नहीं सोचा, उसने कितना बड़ा बिना हिचके परमेश्वर से इतनी बड़ी बात कह दी कि वो दोनों को अपने दाहिनी और बाईनी और उसके साथ स्वर्ग में बिठा। हालेलुया। मांगने का तरीका देखो, अपने ही पुत्रों के बारे में परमेश्वर से मांगा भी तो क्या, इतनी बड़ी चीज, हिम्मत रखने वाली भी बात है इसमें। हालेलुया। लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूं, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। हालेलुया। अब क्या कह रहे हैं, प्रभु ने उससे कहा कि जो प्याला मैं पीने वाला हूं, अब क्या क्या प्याला प्रभु पीने वाले थे, क्या तुम वह पी सकते हो? मतलब जैसे प्रभु यीशु हमारे लिए पापों गुनाहों की बलि के रूप में खुद की देह कुर्बान कर रहे थे, क्या ऐसा और कोई कर सकता था कि तूने मुझसे इतनी बड़ी तो चीज मांग ली और तू क्या मांगने पर है कि तुझे पता है कि मैं तो पापों गुनाहों का जो भार था परमेश्वर वो उठाकर और अपनी देह कुर्बान करने वाले थे, और परमेश्वर अपने पाप इन सब के पापों के गुनाहों की बलि के रूप में खुद को कुर्बान करने वाले थे, अपनी देह को कुर्बान करने वाले थे। तो क्या तुम सब ये कर सकते हो? क्या तेरे ये दो बेटे कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि जितना दुख प्रभु ने हमारे लिए उठाया है वैसा शायद कोई भी नहीं उठा सकता। जैसा पवित्र जीवन जीकर हमें जीना सिखाया है, उनके जैसा कोई भी बन नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं बन सकता। फिर उस स्त्री ने कहा कि पी सकता है, पर मैं जानती हूँ, आप सभी जानते हैं कि शायद ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो ये कर सकते हैं, पर उसने क्या कहा कि हाँ, पी सकते हैं, और बल्कि ये कोई इतना आसान नहीं था। हालेलुया। उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने और बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया है उन्हीं के लिए है। हालेलुया। अब वो क्या कह रहे हैं कि परंतु फिर प्रभु ने उत्तर देकर उससे कहा कि तुम प्याला तो पियोगे। अब प्याला पीना मतलब क्या? क्या है प्याला पीना? प्याला पीना मतलब जैसे आज के समय में कई लोग ऐसे हैं जो मसीही लोगों का तिरस्कार करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, और एक सच्चा मसीह उस तिरस्कार को प्रभु हमारे परमेश्वर के लिए सहता भी है। और कई सच्चे मसीह हैं भी, कई लोग उंगली उठाते हैं उन पर वो क्या करते हैं, वो अपना दूसरा एक गाल पे जब थप्पड़ मारते हैं दूसरे गाल को भी क्या कर देते हैं, वो आगे कर देते हैं। कई मसीहियत पर, कई घरों से ही उनके ऊपर तिरस्कार होने शुरू हो जाते हैं, पर हमारे प्रभु क्या करते हैं, उनको हिम्मत और बल देते हैं। और परमेश्वर के नाम पर ऐसे भी लोग हैं जो इतनी तकलीफें सहकर भी परमेश्वर में क्या रहते हैं, बने रहते हैं। प्रभु हमारे परमेश्वर के लिए वो दुख उठाते भी हैं। हालेलुया। हम भी बेशक उतना नहीं, हम भी उतना बड़ा नहीं जितना प्रभु ने हमारे लिए पिया, पर आज के समय में हम परमेश्वर के लिए तिरस्कार सहकर भी मसीह में बने रहें, तो ही हमारा जीवन क्या है, सफल है। उसे ही आज के समय में पीना कह सकते हो कि तुम कटोरे को पियोगे। आज के समय की अगर बात करें, ये तो बहुत उस समय की बात है जब परमेश्वर ने जो हमारे लिए कर दिया, पर आज के युग में अगर कोई कुर्बानी मांगे तो ये कि जैसे मसीहत पर उंगलियां उठाई जाती हैं, तो कौन अटल और डटल खड़ा है कि परमेश्वर के कहे के अनुसार कि जब कोई दुष्ट आत्मा या कोई आस पड़ोस या घर पे परमेश्वर के नाम पर तिरस्कार सहता है, तो वही क्या होता है, कटोरा पीने वाला होता है। पर प्रभु ने कहा कि किसी को दाहिने या बाहिने बिठाना मेरा काम नहीं, परंतु मेरे परमेश्वर ने जिनको उसके लिए तैयार किया है उसका है। मतलब कि मैं, ये मेरा काम नहीं है कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा और अपने दाहिने और बाएं किसी को भी ले जाऊं। कह रहे हैं किसका काम है, मेरे प्रभु का काम है। स्वर्ग में जाना या ना जाना यह हमारे पिता की मर्जी है। जिन लोगों को पिता ने चुना है वह ही प्रभु के साथ
उनकी दाहिनी या बाईं ओर बैठ सकते हैं। हालेलुया। वो कह रहे हैं ये पिता ने सुना है, पिता की मर्जी है, ये हमारी मर्जी नहीं है। ये पिता ही जानता है किसे दाहिनी ओर और किसे बाईं ओर बिठाना है। ये परमेश्वर की मर्जी है। परमेश्वर चाहे तो कुछ भी हो सकता है और परमेश्वर ना चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये हमारे बस में नहीं है। ये परमेश्वर की थी। तो कैसे उस औरत ने परमेश्वर से इतनी बड़ी बात इतने आसान शब्दों में कह दी, और परमेश्वर, और ये आजकल कोई है उसने जिस तरह से कह दिया होगा कि मेरे बेटों को स्वर्ग में बिठाने की जगह दो, क्या वो बेटे उस लायक थे? यही परमेश्वर का उनसे भी प्रभु का क्वेश्चन था कि वो इस लायक हैं कि वो जो परमेश्वर प्रभु के नाम पर तिरस्कार लोगों का होता है, जो मसीही लोगों का होता है, जो मसीही लोग दुख सहते हैं, क्या वो सह सकते थे? और फिर भी ये काम किसका है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये काम कितने दीन। सीखने की बात इसमें पता है क्या है? कि परमेश्वर जगत के पिता होकर भी परमेश्वर ने प्रभु यहोवा से कहा। और आज हमें कोई कह दे ना कि तू ये काम कर, हम हाँ हाँ कर ले, चाहे अपनी मम्मी से पूछा हो चाहे ना पूछा हो। पर परमेश्वर ने यहाँ पर आज्ञाकारी, प्रभु ने हमारे आज्ञाकारी भी दिखाई अपने पिता के लिए। कहा है ना, जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरे पिता से प्रेम करेगा, और जो मेरे पिता से प्रेम करेगा वो मुझसे प्रेम रखता है। परमेश्वर ने आज्ञाकारी यहाँ पर दिखाई है, दीनता दिखाई है, नम्रता दिखाई है कि बैठाना, स्वर्ग में बैठाना, दाहिने और बाएं बिठाने का काम किसका है? मेरे प्रभु का। हालेलुया। बहुत कुछ सीखने वाली बातें हैं। ऐसे ही परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं हो जाता। प्याला पीना पड़ता है, अपनी दे देनी पड़ती है, कोड़े खाने हैं। और वो कोड़े खाने का मतलब, प्याला पीने का मतलब जान देना ही नहीं है। परमेश्वर के वचनों को मानना और उस पर चलते और बने रहना भी होता है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान सेना के यहोवा खुदावंद जी, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जी, इतना सुंदर वचन आपने हमें दिया पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा सचमुच पिता परमेश्वर जी, हमें भी इस लायक इस योग्य बनाओ पिता परमेश्वर जी, कि हम भी जब आपसे स्वर्ग राज का मांगे पिता परमेश्वर जी, कि हमें भी स्वर्ग राज में जगह दो पिता परमेश्वर। तो हमारे में पिता परमेश्वर जी ऐसी वो बातें होनी चाहिए पिता परमेश्वर जी, ऐसे काम हमारे होने चाहिए खुदावन, कि पिता परमेश्वर कहें कि आपका स्थान स्वर्ग में है पिता परमेश्वर। क्योंकि स्वर्ग में जो स्थान हमारा है पिता परमेश्वर जी, वो हमारे कामों की वजह से होगा पिता परमेश्वर जी, हमारे रहने सहने की वजह से होगा, ये हम जान गए हैं पिता परमेश्वर जी। आपका पवित्र आत्मा हमारी मदद करे, हमारी अगुवाई करे पिता परमेश्वर जी, कि जितने भी वचन पिता परमेश्वर जी हमने सुने और जाने पिता परमेश्वर जी, जितना भी अभी तक हमने समझा है पिता परमेश्वर जी, उन पर हम बने रहें पिता परमेश्वर जी। और जैसा भी आपने कहा है पिता परमेश्वर, जिसका कलाम आपके वचन कहते हैं पिता परमेश्वर जी, हम वैसा ही करने वाले, उस पर चलने वाले, मनन करने वाले हो जाएं पिता परमेश्वर जी, ताकि हमारा भी स्थान स्वर्ग राज्य में बने पिता परमेश्वर जी। जब हमारा न्याय हो पिता परमेश्वर, हम खरे निकले मेरे यहोवा पिता, हम खरे निकले पिता परमेश्वर जी। ऐसी प्रार्थना पिता परमेश्वर जी मैं आपसे करती हूँ, हमें खरा बनाओ पिता परमेश्वर जी, हमें योग्य बनाओ पिता परमेश्वर जी। जितने भी जन आज आपकी हजूरी में खुदावन, आज मेरी प्रार्थना है एक एक जन के लिए पिता परमेश्वर जी। आज मेरे दिल से पिता परमेश्वर ये वर्ड है पिता परमेश्वर जी, कि जितने भी जन पिता परमेश्वर जी आपके हजूरी में है, जिन्होंने अपना मन बना लिया है कि हमें परमेश्वर के राहों पर चलना है, हमने अपने अपने क्रूस उठा लिए हैं और यीशु मसीह के पीछे हो लिए हैं उस वचन के आधार पर। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जगत की मैं ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो कभी अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति को पाएगा पिता परमेश्वर जी। हमारे जीवनों का अंधकार सब खत्म हो गया है पिता परमेश्वर जी, जितने भी जन आपके हजूरी में है उनका अंधकार मिट गया है और नई ज्योति ने उनको अपने ऊपर ले लिया है पिता परमेश्वर जी। आपका प्रकाश, आपकी ज्योति, आपकी आशीषें पिता परमेश्वर जी इन सब के ऊपर आज आ चुकी हैं खुदावन। और पिता परमेश्वर जी आपके स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हो रहे हैं पिता परमेश्वर जी, और आपके पास पिता परमेश्वर जी स्वर्ग राज्य में पिता परमेश्वर जी इनका स्थान बने, पिता परमेश्वर की कमियां कटियां इनसे दूर हो जाए पिता परमेश्वर जी, और आपके राज में इनका प्रवेश हो जाए पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिता इनको सबको ब्लेस करो पिता परमेश्वर जी, इनके कामों को, इनके घरों को, इनके बच्चों को पिता परमेश्वर जी, इनकी नौकरियों को, इनकी बीमारियों को पिता परमेश्वर जी आप छू ले पिता परमेश्वर जी। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।
ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਸਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ 6208 96731 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਲਿਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 8 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ।